नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। क्या है राज्यसभा की सीट नंबर 222 का सीक्रेट? अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर लावारिस नोटों का बंडल किसका है? क्या यह जाली नोट है? क्या नोटों के इस बंडल का कोई सियासी एंगल है? देश के सियासी गलियारों में आज इन्हीं सवालों को लेकर संग्राम छिड़ गया है। हुआ दरअसल यूं कि आज राज्यसभा के सभापति ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गुरुवार यानी कि कल अधिकारियों को 222 नंबर की सीट पर नोटों का बंडल मिला। सभापति जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी का जिक्र किया और कहा कि यह सीट अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए। इस पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस नोकझोंक शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक सिंघवी का नाम लेना गलत है। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए संसद गया था। मेरे पहुंचते ही कार्यवाही स्थगित हो गई और मैं 500 का सिर्फ एक नोट लेकर संसद जाया करता हूं। मुझे नहीं पता ये साजिश किसकी है। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इसके तार भ्रष्टाचार से जोड़े जाने लगे। हालांकि यह कहना कि नोटों का बंडल अभिषेक मनु सिंघवी का ही है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मामले की जांच चल रही है। लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नोटों के बंडल का कोई सियासी कनेक्शन है? जब सदन में किसी प्रस्ताव पर वोटिंग ही नहीं चल रही तब नोटों का क्या काम था? क्या यह नोट किसी रिश्वतखोरी के सबूत है? क्या नोट लेकर सवाल पूछने का यह मामला? अगर हां तो इसके पीछे किसका हाथ है? इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे दहाड़ की चर्चा में। लेकिन उससे पहले राज्यसभा के सभापति ने क्या कहा, कैसे खड़गे ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई, सुनिएगा। After the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, यू नो, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक अरे छोड़ो ये सर ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Honorable member. ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। 222 नंबर सीट अलॉटेड टू श्री अभिषेक मनु सिंघवी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका है या किसका है। दूसरी बात, आदरणीय सभापति जी ने कही कि हम इसकी जांच कराएंगे, इन्वेस्टिगेट, उस पर लगभग सदन में सहमति है। जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच का परिणाम आने पर किसके नोट हैं, काला धन है, नकली नोट हैं, क्या है, ये सब समय आने पर पता चलेगा। सर, गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है, एक ठोकन बाबा बोलता है, उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। उनके सीट पर हमें नहीं कह रहे हैं उन्हीं का है, लेकिन उनके सीट के नीचे वो गड्डी मिली है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो किसका है, वो भी सही है कि फेक है। अगर फेक है तो और बड़ी गंभीर बात है। और आइए अब सवालों का जिक्र और उसके बाद बहस की शुरुआत। पहला सवाल यही है कि क्या राज्यसभा में नोटों के बंडल का कोई सियासी एंगल है? क्या सिंघवी की सीट पर किसी और ने नोट का बंडल रखा? सवाल यह कि नोट कांड अगर किसी की शरारत है तो यह कितना गंभीर मामला है? सांसद की सीट पर नोट मिलना क्या सिक्योरिटी लैप्स है?
क्या सदन की कार्यवाही बाधित करने की ये एक साजिश है?